सो हेलो एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैंने फिनेंशियल मैनेजमेंट का मार्किंग कर दिया आपके लिए। जैसे मैंने कल फिनेंशियल रिपोर्टिंग का किया था कि हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट अगर पेपर चेक होगा तो आप कितना मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इसके पेपर में। सपोज़ आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, अगर क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 था रूल ऑफ CFO और लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम, दोनों ही मेरा पढ़ाया हुआ था। तो माय डियर स्टूडेंट, कितना भी अच्छा थ्योरी लिखेंगे ना आप, बहुत ज़्यादा अच्छा आपने लिखा होगा तो आपको 3-4 मार्क्स मिलेगा, और ऑन एन एवरेज आप 2 मार्क्स इसमें पकड़ के चलिए। सर मैंने तो 5 पॉइंट लिखा, डज नॉट मैटर बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा है बाबू। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन सम्स था। अगर आपका ये सही हुआ होगा तो 5 मार्क्स, नहीं तो 0 मार्क्स। तो चलिए मैं एकदम एक पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट स्टूडेंट के हिसाब से बात करता हूँ, इसको 0 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद थ्योरी है। थ्योरी देखिए यही वाला पढ़ाए थे ना कल, मैचिंग पॉलिसी वीडियो में देखिए चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। आपने कितना भी अच्छा लिखा होगा तो इसको चलिए 1 मार्क्स ही पकड़ लेते हैं। बहुत ही पुअरेस्ट, मैं पुअरेस्ट कंडीशन बता रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में पहला चैलेंज होता है पास मार्क्स, तो मिनिमम पकड़ के चलिए। आप बहुत अच्छा किए हैं नो डाउट, बट मैं एकदम पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट जिनका एग्जाम बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट गया उनके हिसाब से बात करते हैं। अगर आपने ये सब किया है तो आप अपना देख लीजिए पास मार्क्स उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे। 2 और 1 कितना हो गया, 3 मार्क्स। मतलब देखिए बहुत पुअरेस्ट कंडीशन में, और अगर किसी का सम सही हुआ तो 5 मार्क्स अपना जोड़ लीजिएगा। 4 नंबर, सपोज आप ये भी सम्स नहीं कर पाए, इजी था वैसे, सब मेरा सैम्पल पेपर से ही था। इसमें मान लीजिए आपको 0 मार्क्स मिल गया, कितना हो गया बताइए? अभी तक सिर्फ 3 मार्क्स। ग्रुप ए से हम 3 मार्क्स उठा पाए। अब ग्रुप बी में आए थे। देखिए ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन था। ये ग्रुप बी का क्वेश्चन में ना 2 तरह का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 8 मार्क्स का सम्स पे था, 2 मार्क्स थ्योरी पे था। तो अगर मान लीजिए किसी का सम्स आधा भी सही हुआ होगा, सही आधा क्या पूरा सही होना चाहिए था, इजी सम्स है, बट स्टिल मान लीजिए अगर आप आधा भी सही किए हो तो वहाँ से आपको 4 मार्क्स। और इधर मान लीजिए थ्योरी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए क्या बोला है, बोथ द कंपनीज आर फ्रॉम सेम इंडस्ट्री एंड हैविंग सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन व्हाई दे हैव द डिफरेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कंपनी का नेचर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पैक्ट नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग इसलिए है बिकॉज दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। बात समझ रहे? इसका आंसर क्या होगा? आप मिला लीजिए कि आपने ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। द कंपनीज आर हैविंग द सेम इंडस्ट्री, सेम इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल दे हैव द डिफरेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, नॉट द नेचर ऑफ द कंपनी। अगर ऐसा कुछ आपने लिखा है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट 2 मार्क्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये 8-10 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें मान लीजिए मैं आपके लिए 5 ही लेता हूँ, सिर्फ 5 लिया आपके भाई ने, सिर्फ 5। ठीक है, मार्किंग देखिएगा कैसे पहुँचेगा। हाँ भाई ये तो सम्स ईजी था बाबा, सही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट था। देखिए मैंने कल भी बोला था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी था और इधर 6 मार्क्स का ये सम्स है। तो भाई और बहनों सम्स बहुत इजी था। सपोज आपने सही किया, ये सम्स तो सही होना चाहिए था बाबू प्लीज़। तो मान लीजिए ये सम्स सही है, इसमें आपको 6 मार्क्स मिल जाता है। कितना मार्क्स मिल जाता है बाबू? 6। और थ्योरी में सिर्फ आपने बहुत अच्छा लिखा लेकिन आपको 1 मार्क्स मिला। कल भी ये भी मैंने वीडियो में पढ़ाया था। 6 एक साथ, थ्योरी में बहुत मार्क्स काटेंगे वो लोग, याद रखिए। 6 एक साथ मार्क्स, और अगर सम्स गलत हुआ तो आप 6 मार्क्स हटा दीजिए। आप मिलाते जाइएगा आपका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, 24 पहुंच रहा कि नहीं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बाबू इससे इजी क्या आएगा? कितना वर्किंग कैपिटल पढ़ाए थे, पूरा 10 में 10 हम पकड़ के चल रहे। ठीक है, और अगर एक बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस हुआ होगा तो भी मैं इसमें 2 पकड़ लेता हूँ कि हाफ तो आपके ही होंगे, क्योंकि जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे वर्किंग कैपिटल करते ही है। चलिए अब आइए, ये देखिए कैपिटल बजटिंग, क्या हर सम्स के साथ थ्योरी है, तो आप ये नहीं कह सकते हर सम्स में कमेंट करने के लिए। देखिए समझ 6 मार्क्स का सम्स है, समझ रहे ना। 4 मार्क्स आपका दूसरा पार्ट का आंसर है, तो इसमें 2 पार्ट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज आपने एक ही पार्ट किया होगा, मैं मिनिमम में लेके चलता हूँ, 4 मार्क्स मेरा यहाँ से मिल गया। ठीक है, और ये वाला सम्स भी बहुत इजी था माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम 5 ही मार्क्स पढ़ के चलते हैं। सपोज आप हाफ सही किए, थोड़ा बहुत गलती कर दिए होंगे, 5 मार्क्स। और इधर वर्किंग, ये थ्योरी देखिए कि सब पे बैक पीरियड क्या है, कैपिटल कंजर्वेटिव एग्रेसिव पॉलिसी। थ्योरी में हम 3 मार्क्स ही पकड़ के चलते हैं। आप मार्क्स काउंट करिए, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स कितना हो गया? 8 मार्क्स। और इधर 3 मार्क्स कितना हो गया? 11 मार्क्स। वर्किंग कैपिटल में मैंने पकड़ा 10 मार्क्स, अगर गलत किए होंगे तो 2 मार्क्स। 11 तो कितना हो गया? 13। 13 और 6 कितना हो गया? देखिए 19। 13 और 6 कितना हो गया बताइए? 19। और उधर वाले में 6 मार्क्स, 19 और 6 कितना हो गया? 25। 25 और 1 कितना हो गया? 26। 26 2 कितना हो गया? 28। 28
29 मार्क्स। देखिए कितना भी ख़राब परफॉर्मेंस करिएगा ना, 30 मार्क्स तो कितना भी बैक टू बैक कंडीशन में आ जाएगा, अगर कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन को टच भी किया होगा तो। ठीक है, तो आप लोग पैनिक मत होइए, पेपर वैसे बहुत इजी था, आप सैम्पल पेपर से भी मिला के देख लीजिएगा। कल के कंपैरिजन में आज का पेपर बहुत ही इजी था माय डियर स्टूडेंट्स। प्रोबेबली आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और इस तरह से आप मार्किंग करके अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरा मार्क्स इतना तक आ सकता है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच।